अस्सलाम वालेकुम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि हम जेनरिक मॉडल्स कैसे बनाते हैं और डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑलमोस्ट फाइनल वीडियो पे हम जो फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं कि हम अपने रेविट का जो बेसिक्स थी, जो हम किसी सिंपल बिल्डिंग में जितनी भी हम उसकी एप्लीकेशन थी, सिंपल बिल्डिंग की हमारे पास जो मॉडलिंग थी वो उसमें हमने करना था, तो वो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है। जो बेसिक चीज़ें थी, जो कंसेप्ट थे, वो किसी भी बिल्डिंग की मॉडलिंग के, उसी बिल्डिंग के इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो हमने क्लियर कर दिया। साथ साथ हमारे जो साइट डेवलपमेंट है और साइट हमारे पास साइट प्लानिंग है, तो उस पे हम काम करेंगे। जिस तरह हमने कोई प्लांटेशन करनी है या हमने कोई इंटरनल प्लांटेशन करनी है, हमने कोई चेयर्स लगाने हैं, टेबल्स लगाने हैं, पार्क्स बनाने हैं, उसका भी हम कर देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि आप इसकी बेसिक यूजेस आप चाहेंगे, बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसमें मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी बिल्डिंग में। ये मटेरियल का जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके बाद में एक शेड्यूल बन के, मटेरियल का शेड्यूल बन के, क्वांटिटी बन के, आपके 3D का पर्पस है कि आपके पास एस्थेटिक लुक आ जाए, उसमें आपके पास मुख्तलिफ व्यूज़ आ जाए और बिल्डिंग का आपके पास जो अपीयरेंस है वो कैसे दिखे। उसके बाद एक जो मेन पर्पस आप है उसकी क्वांटिटी शेड्यूलिंग करें। ठीक है, तो आपकी लाइटनिंग में बिल्डिंग कैसे लग रही है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका रिलेटेड है कास्ट से। और जो चीज़ कास्ट से रिलेटेड है, आप अगर आपके बजट में वो चीज़ नहीं है तो आप इस तरह की बिल्डिंग का जो मॉडल है आपका वो यूज़लेस है। तो आपका बजट में होना चाहिए। उस बजट के लिए हमने आपकी मटेरियल डिफाइन करने, चाहे टाइल की सूरत में, कलर की सूरत में, कंक्रीट की सूरत में। तो ये जितनी भी हमारे पास है, डोर्स हैं, तो ये जितनी मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसके हमारे पास शेड्यूल ज़रूरी है। ठीक है, तो उस शेड्यूल की पर्पज़ के लिए हमने मटेरियल डिफाइन करना है। ठीक है, तो शेड्यूल पे हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं आए देखते हैं। तो हम मटेरियल में सबसे पहले आप अपना जो बिगिनिंग पॉइंट है, ये आर्किटेक्ट टैब में आप ही रहेंगे, वहाँ से आप जाएंगे मैनेज टैब में। ठीक है, मैनेज टैब पे आपने देखा होगा कि यहाँ आपके पास मटेरियल, स्पेसिफाई द मटेरियल एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज टू अप्लाई मॉडल एलिमेंट ऑन फैमिलीज। ठीक है, जो भी फैमिलीज है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं एक मटेरियल को यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मटेरियल हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, इसमें आपने बॉटम लेफ्ट पे आपने देखना है आपके पास क्रिएट ओपन एडिट यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज, ये आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरी, उस पर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्लस का निशान है और आपका सफ़ेयर टाइप निशान है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू मटेरियल, डुप्लीकेट मटेरियल, जो आपका सिलेक्टेड है उसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू मटेरियल कर लेता हूँ। ठीक है, न्यू मटेरियल जो ही मैं प्रेस कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट मटेरियल यहाँ पे आ गया आपके पास। एक यहाँ पे वो सिलेक्टेड मटेरियल इधर भी आ जाता है। इस डिफ़ॉल्ट मटेरियल को आप यहाँ से रोटेट करके आप नंबरिंग करें 1। ठीक है, उस मटेरियल को मैं इसका नाम दे देता हूँ कि लेट सपोज मैं इसको देता हूँ टाइल 1। ठीक है, मटेरियल का आप जो टाइप आपके पास मटेरियल आप उसको नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ, टाइल 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 1। टाइल 1 आपके पास किसी भी किस्म की टाइल टाइल का आपने यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन कि आपकी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, क्लास कौन सी, जेनरिक है, कौन सी क्लास है, ये पूरे आपके पास यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको फ़िलहाल मैं जेनरिक ही करने देता हूँ। कमेंट्स आप इस पर लिख सकते हैं, कीवर्ड्स आप इसमें लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का नाम लिख सकते हैं, और इसमें बहुत से आप नोट्स लग सकते हैं, मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ग्राफिक में जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे यह आप यूज़ करेंगे यूज़ रेंडर अपेयरेंस। जब आप रेंडर करेंगे तो ये अपेयर हो जाए, अगर आप नहीं करेंगे तो एज ए डिफ़ॉल्ट वो जो भी होगा वो रेंडर लेगा। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको मैं कलर से पहले यहाँ पे एक अपेयरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अपेयरेंस पे हम जाएंगे, यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। दो ऑप्शन है, या आप यहाँ पे क्लिक कर दें ओपन क्रॉस क्लोजेस एसेट ब्राउज़र, या आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो इसको रिफ़्रेश होना दें।
जल्दी नहीं करनी है, इसको आप ओके कर दे, यहाँ पे इसको क्लिक कर दें। जो ही आप इसको क्लिक कर दे तो आपके पास एक पूरी लाइब्रेरी ओपन हो जाता है, ऑटो डिस्क फिजिकल एसेट्स आपके पास। वहाँ पे आप जाए अपीयरेंस लाइब्रेरी में, अपीयरेंस लाइब्रेरी में आप देंगे सेरेमिक, सेरेमिक में मैं लेट सपोज यहाँ पे ये टाइल उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे बॉटम में जाके इसको क्लिक कर देना और यहाँ से सिंपल इसको क्लोज करें, ठीक है। जो ही आप इसको क्लिक कर दे तो आपके पास ये टाइल आ गई, ठीक है। इसी टाइल को आप यहाँ पे अपडेट हो रहा है, अपडेट होने दें, टाइम लेने दें, ठीक है। ये यहाँ उसके पास इमेज है। तो ये आपकी जो टाइल है ये अपडेट हो गई। इसको सफ़ेद से मैं हटा देता हूँ ताकि जो दूसरी लुक हमारे पास है क्यूबिक लुक में देता हूँ तो हमारे टाइल को बेहतर अंदाज में देखें, ठीक है। उसके बाद ये इमेज है, सेरेमिक टाइल है, ग्लोसरीज है। उसके बाद डंड रिलीफ है, ग्राफिक्स में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास फोरग्राउंड है, ये हमारे साथ बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड पे अगर कोई आपने कोई उसका पैटर्न लगाना है तो लगा, मैं जो एज डिफ़ॉल्ट पैटर्न है उसको रहने देता हूँ। कट करेंगे आपको कैसे लगेगा ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको कट पे यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टाइल्स को एक मटेरियल मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, एक हम कंक्रीट के कर देंगे, तो फिर हम यहाँ से मटेरियल कैसे अप्लाई होता है वो भी हमें आपको बता देंगे। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको इमेज को आप क्लिक कर दें। इस इमेज को आप क्लिक कर देंगे अपीयरेंस में जाके, तो वहाँ से क्या होगा कि आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जो है उसके बाद ये आपके पास स्केल है, ये इसको मैं थोड़ा सा 500 कर देता हूँ, ठीक है। ये 500 करके क्लिक कर देता हूँ, ये भी 500 होता है। इसको अगर अनलॉक कर देता हूँ तो ये आगे चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपकी विड्थ ये जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर नहीं होगा, फिर अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे आप हाइट डाल सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर ही रहने देता हूँ क्लिक करके, ठीक है। बड़ा ज़्यादा रिफ्रेश हो रहा है, उसको डन कर देते हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास जो टाइल है वो क्लियर हो गई। अभी मैंने इसी टाइल को यहाँ पे लगाना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास वीजी में प्रेस कर देता हूँ, विजुअल ग्राफिक्स। विजुअल ग्राफिक्स जब मैं प्रेस, ये हमारे पास व्यू में है, विजुअल ग्राफिक्स में प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। विजुअल ग्राफिक यहाँ पे व्यू में आप जाएंगे, वहाँ पे विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। एनोटेशन में जाके मेरे पास जो लेवल है इनको मैं ऑफ कर देता हूँ। जो ही मैं जाके उसमें यहाँ पे आप देखिए लेवल आप यहाँ पे आ जाएंगे सीक्वेंस के साथ। एल तो हम ऊपर छोड़ के आए हैं, हाँ। लेवल आप ऑफ करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज करें। चेक ओके करना था हमने, इसको ओके। लेवल इसका हमारे पास जो लाइन है, लाइन मास एनोटेशन में जाएंगे, लेवल हम उसको चेक कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं ओके। और तो हमारे पास यहाँ से लेवल यहाँ उसके उड़ गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम जाएंगे तो हमारे पास एक यूजुअल हमारे पास जो है वो हमारे पास बक्स मौजूद है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे कि हमारे पास सेक्शन बक्स, या आप हमारे पास सेक्शन बक्स है, सेक्शन बक्स को मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन बक्स को यहाँ पे जब मैंने ऑन किया हुआ है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेक्शन बक्स को मैं डाउन कर देता हूँ। ये जी मैं सेक्शन बक्स को यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करता हूँ। और कुछ जो फ्लोर से मैंने फ्लोर कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने क्लियर आपको पहले बता दिया। और एस्केप करके बाहर निकले और आप इस फ्लोर को आप सिलेक्ट करें। जब आप फ्लोर को सिलेक्ट कर देते हैं तो आपने दो ऑप्शन हमारे पास थी। हमारे पास पीटी से भी हमारे पास मटेरियल हम अप्लाई कर सकते हैं, टाइल 1 यहाँ पे, लेकिन वो हम वॉल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम फ्लोर पे क्या करेंगे, सैम्पल अपने जो फ्लोर्स हैं उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। और फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद फ्लोर के मटेरियल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके
यहाँ से इसको अनचेक करेंगे ओरिजिनल मटेरियल और यहाँ से प्रेस करके ओपन करके हम अपना जो जो टाइल हमने डिफाइन किया है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ से जब ये अप्लाई होगा एस्केप करके आप बाहर निकले तो ये आप देख सकते हैं आपके टाइल्स यहाँ पे अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इसी तरह हम अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे इस वाल पे भी मैं क्या करूँगा, इसमें आप पीटी कर दें। पीटी पीटी हम पेंट को कहते हैं। पेंट को जब मैं अप्लाई कर देता हूँ वॉल्स पे यहाँ पे, तो ये मैं वॉल्स पे पेंट अप्लाई कर सकता हूँ और वॉल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास होगा, तो हम इसी तरह मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं और मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी जो वीडियो थी इस स्टाइल के हवाले से। इसी तरह हम मुख्तलिफ कंक्रीट के मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। हम मैनेज में जाएंगे, मैनेज टूल में मटेरियल में जाएंगे और मटेरियल में जिस तरह मैंने प्रोसीजर अप्लाई किया है टाइल 1 के लिए, सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। कोई अगर टफ टाइल आपने लगाना है, कोई ग्रास आपने लगानी है, तो उसके लिए आप अपेयरेंस में जाके लाइब्रेरी में जाके चेंज करके जिस एरिया में आपने लगाना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो जेनरिक मॉडल था मैंने यहाँ पे इसको जो बक्स है सेक्शन बक्स इसको ऑफ करें आप अपना काम करने के बाद, तो आपका जो जो मॉडल होगा जो जो ऊपर मॉडल था जिस पे आपने सेक्शन बक्स डाउन किया था वो भी नज़र आएगा। ठीक है, अब ये जेनरिक मॉडल है, मैं इसको शिफ्ट करके ये रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑलरेडी मटेरियल डिफाइंड है तो मैं आर्किटेक्चर में मैनेज में जाऊँगा। मैनेज में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से जो मटेरियल है मेरे पास यहाँ पे मैं एक कोई कलर आप लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट मौजूद है तो यहाँ से मैं इनको चेंजेस वही प्रोसीजर में वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ। यहाँ से मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट कलर होगा चेरी ये मैं लगाना चाहता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ और इधर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब इसको मैं ओके कर देता हूँ ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ से मैं पीटी करके यहाँ से जो भी हमारे पास कलर है, हमारे पास जो लेट सपोज डोर फ्रेम वुड लंबर में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो हमारे पास मटेरियल है उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे पास टाइप है, एडिट इन प्लेस करने के बाद यहाँ पे इसको इंसर्ट मॉडिफाई पीटी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एडिट इन प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे कलर अप्लाई करेंगे। जितने भी जेनरिक मॉडल है ये पॉइंट अपने जहन में आपने नोट करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपने जेनरिक मॉडल बनाए उसको एडिट इन प्लेस करेंगे, उसके बाद आप कलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से जिस फेस पे कलर अप्लाई करूँ वो मेरे पास एक्टिव होगा। जिस तरह भी इस फेस में अभी इस पे लेके जा रहा हूँ ये एक्टिव है, तो इसी तरह जो एक्टिव फेस है वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन के आपके कलर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके मटेरियल आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और मटेरियल पे आप कलर अपनी मर्ज़ी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लेके जाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के कलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपने इसकी बेसिक्स को समझना है, आपकी इसकी एप्लीकेशन को इसके मोड को आपने समझना है। बाकी जितने आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे, सिंपल बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको कम्प्लेक्स बिल्डिंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल है कि आप इसको 3D आपकी प्रैक्टिस तक है कि किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो जितना ये आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिवर्स भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप इसके कलर लगाने के बाद आप दोबारा इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसी को आप जो ऑलरेडी मैंने ये अप्लाई किया हुआ है इसको यहाँ पे मैं एडिट इन प्लेस में जाऊँगा, जिस तरह मैंने किया है एडिट इन प्लेस,
वहाँ से मैं ये कलर अप्लाई करना चाहता हूँ इसको। तो ये अभी ये टाइल की जगह वही कलर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आपके पास एक डायनामिक और